आज मैं इंडिया का एक ऐसे शो के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि यह तकरीबन 15 सालों से पूरे इंडिया में हर एक घर में अपना एक इम्पोर्टेंस बनाए हुए है। या आप कह सकते हैं यह टीवी शो जो है ये हर एक फैमिली का एक हिस्सा बन चुका है। आप सब जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये बात कर रहा हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इसका पहला शो जो था वो 28 जुलाई 2008 को रिलीज़ किया गया था। और उस समय जब रिलीज़ किया गया तो उस समय फ़िलहाल 1-2 साल इतना ज़्यादा इस शो का क्रेज़ नहीं हुआ, लेकिन इस शो के लॉन्च होने के तकरीबन 3-4 साल बाद से भाई इसका क्रेज़ जो बढ़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे तो फ़िलहाल इस टीवी शो के कई सारे रिकॉर्ड भी हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं, कई सारे। लेकिन उनमें से अगर कुछ रिकॉर्ड की बात करें तो ये वर्ल्ड का एक ऐसा टीवी शो है जो कि कंटिन्यू 15 साल तक चला है। वर्ल्ड का सबसे लंबा शो है। और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात और करें तो यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा व्यू अभी तक इस शो को मिला है। अगर आप मिस्टर बीस्ट और प्यूडीपाई के सारे व्यूज़ को आप एक साथ कर लें, उससे कहीं ज़्यादा, आज से तकरीबन 3 से या 4 महीना पहले जब एक रिपोर्ट आई थी तो उस दौरान तारक मेहता का उल्टा चश्मा पर यूट्यूब पर 45 बिलियन व्यू मिला था। अरे भाई साहब, आप सोच सकते हैं इसका क्रेज़। मैं खुद इस शो को कितनी बार रिपीट शो देखता हूँ, कितनी बार देखता हूँ। एक शो को मैंने कई बार देखा, उस सेम फीलिंग आती है। तो आज इस वीडियो में थोड़ा बात करेंगे तारक मेहता के बारे में कि आपका ओपिनियन क्या है तारक मेहता पर। वैसे फ़िलहाल मैं अपना भी ओपिनियन बताऊँगा इस पर। अब आप चीज़ ये बताइए ना, तारक मेहता का आपका फ़ेवरेट एपिसोड क्या है? अब मेरा तो फ़िलहाल लगभग सारे एपिसोड है। इसके बारे में भी धीरे-धीरे बात करने वाले हैं। आप सभी को पूरा वीडियो देखना है। अब देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का खास बात जानते हैं क्या है? या एक कॉमन फैमिली या फिर कह सकते हैं मिडिल फैमिली, जो कि इंडिया में जो एक मिडिल फैमिली होती है ना, उनके घरों में इसने अपना स्थान बना लिया। क्योंकि इसका जो शो है, जो इसका कह सकते हैं कि सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा एक मिडिल फैमिली से कनेक्ट करती है। जैसे कि घर में एक बड़े बाबूजी का होना और उनका बेटा उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, दादा और पोते में प्यार, सोसाइटी में यूनिटी, ऐसे तमाम रीज़न हैं। लेकिन इन सभी के बारे में हम एक बढ़िया एक लॉन्ग वीडियो लाएँगे, उसमें हम सब बात करेंगे। लेकिन इसमें आज हम कुछ थोड़ा और डिफरेंट बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गया भाई तारक मेहता के थोड़ा-सा उसके बारे में कि कब क्या शुरू हुआ। अब हम बात करने वाले हैं कि तारक मेहता का आपने अगर तारक मेहता देखा होगा, और मुझे श्योर है कि आपने देखा ही होगा, तो आपका फेवरेट एपिसोड क्या है? कौन-सा ऐसा एपिसोड है जो आप उसको बार-बार देखते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है? या फिर आपका फेवरेट फैमिली कौन-सा, जैसे कि गड़ा फैमिली, सोडी फैमिली, या अय्यर की फैमिली, मतलब अय्यर और बबीता जी, या फिर मेहता साहब की फैमिली, या फिर डॉक्टर हाथी की फैमिली। वैसे फिलहाल पोपट लाड की तो कोई फैमिली है ही नहीं। तो आपको फेवरेट फैमिली कौन-सी है? या फिर आपको ऐसी कौन-सी स्टोरी अच्छी लगी है अभी तक? तारक मेहता में सबसे बेहतरीन स्टोरी कौन-सी है? ठीक है? या फिर ऐसा कौन-सा एपिसोड है जिसको आप बार-बार देखते हैं लेकिन बोर नहीं होते? जैसे कि पार्टी साल्टी वाला एपिसोड जब आता है तो मुझे लगता है कि उसमें कोई इंसान बोर नहीं होता होगा। वैसे फ़िलहाल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या ख़ास बात है कि ये कभी किसी को बोर ही नहीं करता। और सबसे अच्छी स्टोरी मुझे तारक मेहता में ये लगती है कि जब कोई मिशन को कंप्लीट करना होता है ना, तो सब जब एक साथ आते हैं, या फिर कोई फेस्टिवल जब सेलिब्रेट करना होता है, जब एक साथ आते हैं ना भाई, वो मुझे एपिसोड बहुत शानदार लगता है। मतलब मैं कोई काम करता हूँ तो मैं उस एपिसोड को लगा देता हूँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, मैं आवाज़ ही सुनता हूँ सिर्फ। और आप सभी को पता है जेठालाल का सेंस ऑफ ह्यूमर कितना तगड़ा है। मुझे नहीं लगता कि जेठालाल जितना बेहतरीन कॉमेडियन अगर अक्षय कुमार सर को छोड़ दिया था तो शायद ही इंडियन सिनेमा में कोई हो सकता है। उनका भाई एक छोटी-छोटी जो कह सकते हैं कि प्रेज़ेंस होती है ना, वो काफ़ी होता है इस चीज़ को और ख़ास बनाने के लिए। और आप एक बात और बताइए कि आपको ओल्ड तारक मेहता का उल्टा चश्मा ज़्यादा अच्छा लगा है कि ये पुराना वाला? मतलब मेरा मतलब है कि पुराना वाला कह सकते हैं 2018 तक आपको पसंद आता है, कि 19-20 या फिर 19 तक मान लीजिए, 2019-18 तक ही पसंद आता है, कि उसके बाद जो इस समय चल रहे हैं लॉकडाउन के बाद वो भी पसंद आता है? अगर मेरा माने तो मुझे तो भाई अभी तक 3000 एपिसोड तक ही ज़्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि चीज़ों को खींचा जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती कह सकते हैं, ठीक है? अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं 2673 एपिसोड। इसमें क्या होता है आप सभी को याद होगा कि सोडी झूठा पेट का बहाना बना लेता है। ये एपिसोड बहुत एंटरटेनिंग था। तो यहाँ सब तक 2600, 2800, 3000 तक तो भाई अच्छा था, बढ़िया था। कह सकते हैं और सुपर्ब था। लेकिन उसके बाद थोड़ा खींचना ऐसा लग रहा है। तो आप बता सकते हैं कि आपका फ़ेवरेट कौन-सा है, ठीक है? अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल आप बिल्कुल बता सकते हैं। और एक खास बात एक और बताइए कि आपको आपको जेठालाल के साथ किसका कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है? जैसे कि जेठालाल मेहता साहब, जेठालाल अय्यर, जेठालाल भिड़े या सोडी, किसके साथ आप जेठालाल को ज़्यादा देखना चाहते हैं? ठीक है? वो भी अगर आप बताना चाहें तो बिल्कुल बेशक आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
और बात करें कि जैसे कि देखो कई सारे ऐसे किरदार हैं जो कि चेंज हो चुके हैं, जैसे कि मेहता साहब, टप्पू, और फिलहाल तो नट्टू काका तो फिलहाल डेथ ही हो गया था, तो उनको तो चेंज करना बनता है। और सोडी, अंजलि जी का, और कई सारे किरदार हैं जो चेंज हो चुके हैं। तो आप बताइए कि आपको क्या ओल्ड किरदार पसंद है या फिर नए किरदार पसंद है? अगर मेरा माना जाए तो भाई मुझे तो ओल्ड किरदार काफ़ी पसंद है, जैसे कि नट्टू काका का वो भोलापन और उनका बीच बीच में इंग्लिश बोलना, और जेठालाल को वो इंग्लिश ना पता होना, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना, ये क्या बताओ, इस शो को और चार चांद लगा देती थी। अब मुझसे मेरे दोस्त, कई सारे दोस्त ऐसे पूछते हैं कि यार तुम मतलब इस तारक मेहता को क्यों देखते हो, क्या खास बात है? वैसे मैं सच बताऊं, मैं इसको नहीं देखा था कभी, 2020 से पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था। जब 2020 में उस समय लॉकडाउन लगा तो मैंने मतलब खाली वैसे था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब जैसे मैं देख रहा था, तो एक दो एपिसोड को मैंने देखा, तीन चार देखा भाई साहब। उसके बाद आज का समय में अगर पूरे दिन में अगर मैं खाना खा रहा हूँ या फिर कुछ खा रहा हूँ, या फिर एक बहाना चाहिए इस एपिसोड को देखने के लिए, इस शो को देखने के लिए, मतलब मुझे बहाना होता है कि मैं कुछ करूँ, मैं इसको देखूँ। मतलब दिन में अगर 5 6 या 4 5 एपिसोड ना देखूँ तो मतलब मज़ा ही नहीं आता है। तो ये खास बात है यार भाई, जो इसको मैं देखता हूँ। और आप ज़रूर ये बताइए कि आपकी एज क्या है अगर आप इस शो को देखते हैं, क्योंकि ये भी मालूम होना चाहिए लोगों को कि कौन कौन से एज तक यह शो ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये सब काफ़ी सारी बातें हैं जो मैंने सोचा कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। आप बताइए आपको तारक मेहता में क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या खास बात है जो इस शो को आप देख रहे हैं? या एक बात और ये आप बता सकते हैं कि देखिए जेठालाल तो सब जानते हैं कि वो इस शो के मेन कह सकते हैं मेन किरदार है, उनकी वजह से शो चल रहा है, सब जानते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक ऐसा नाम बताइए जेठालाल को छोड़कर कि अगर वह इंसान इस शो से अगर वो चला जाए तो ये शो मान के चलिए एकदम फीका हो चुका, अब इसके चलने का कोई कारण नहीं है। अगर आप मेरा माने तो भाई उसमें एक किरदार आता है भिड़े, एकमेव सेक्रेटरी, क्योंकि भाई उस आदमी का एक्टिंग है ना, जान शानदार जानदार होता है। वो लगता है नहीं कि वो इंसान एक्टिंग कर रहा है, ऐसा लगता है कि वो भूल चुका है कि कैमरा लगा है, एकदम जेन्युइन एक्टिंग होती है उनकी। तो मेरे हिसाब से अगर भिड़े साहब बाहर चले जाते हैं बाई चांस तो ये शो ढीला पड़ जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।